हेलो स्टूडेंट, अभी एक लड़के का डाउट आया था, ठीक है, कि अगर प्रिज्म है और ऐसा पी की एक लाइट जो है इंसिडेंट होती है इस ए बी सरफेस पे, तो इसका पाथ ट्रेस करना था और इसके साथ साथ में एंगल ऑफ इमर्जेंट भी बताना था। तो आप देखोगे आपके क्लास में कॉन्सेप्ट बताया गया होगा, कभी भी लाइट अगर किसी भी सरफेस पे नॉर्मली इंसिडेंट होती है, ठीक है, नॉर्मली 90 डिग्री बनाती है, तो उसी पाथ को फॉलो करती है, मतलब बिना डेविएशन के रिफ्रैक्शन होता है उसका। उस केस में आप देखोगे, और यहाँ पे एक 60 डिग्री गिवन था, क्वेश्चन में 60 डिग्री गिवन था, ठीक है। तो अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें तो 90 और ये 60, तो ये कितना हो जाएगा सर? 30 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ भी 90 है और 30 है, तो कितना हो जाएगा? ये भी 60 हो जाएगा, ठीक है। सिंपली ये टर्म्स हम कर सकते हैं। अब आप देखोगे इस वाले सरफेस की बात करें, सरफेस AC की बात करें, इस सरफेस पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बनाना पड़ेगा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इस पर कितना हो जाएगा सर? आप देखोगे ये 30 डिग्री हो जाएगा। अब ये जो मटेरियल है प्रिज्म का, वो ग्लास से बना है। किससे बना है? ग्लास से। तो हमको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे TIR हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। TIR होने का कंडीशन क्या होना चाहिए? एक लाइट जो है मस्ट बी पासेस फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, एंड सेकेंड कंडीशन इज I मस्ट बी ग्रेटर देन IC। तो इस ग्लास का IC हम जानते हैं, ठीक है, जो लगभग 42 डिग्री के आसपास होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे जो लाइट आ रही है वो नॉर्मल से 30 डिग्री बनाया है, यानी कि I जो है लेस देन IC है। उस केस में क्या होगा सर? TIR नहीं होगा, यानी कि लाइट जो है यहाँ से रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, पास कर जाएगी, AC को पास करके एयर तक आ जाएगी, ठीक है, एयर मीडियम में आ जाएगी या रेयर मीडियम में आ जाएगी, जो भी रहेगा वहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कि अगर ये हम इस सरफेस के लिए I है, ठीक है, तो यहाँ पे जो और ये भी आप जानते हो कि डेंसर से रेयर जाता है तो नॉर्मल से दूर भागता है, ठीक है, तो नॉर्मल से दूर भागेगा, ये वाली चीज़ नॉर्मल से दूर भागेगा, तो यहाँ पे एंगल कितना E होगा, इसी चीज़ को निकालना है हमको। तो आप फार्मूला देखो कैसे करते हैं। तो आप स्नेल्स लॉ लगाओ। स्नेल्स लॉ निकालने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है उसको देखो। आप जिस मीडियम को सेलेक्ट कर रहे हो, मान लो ये आपका इंटरफेस है, AC जो सरफेस इंटरफेस है उसके जस्ट लेफ्ट साइड मीडियम क्या है? ग्लास, तो इसका लिखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NG, और उधर का एंगल कितना है तो उसका साइन ले लो। साइन कितना हो जाएगा? 30 इक्वल टू इस साइड राइट साइड क्या है? एयर, तो हो जाएगा NEA, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इनटू, और यहाँ पे एंगल जो हमको निकालना है एंगल E, साइन E हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास क्या होता है सर? 3/2 होता है, और साइन 30 क्या होता है सर? 1/2 होता है, इक्वल टू, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर क्या होता है? 1 होता है, और तो हो जाएगा साइन E हो जाएगा। तो फाइनली देखोगे साइन E इक्वल टू कितना होगा सर? 3/4 हो जा रहा है। कितना हो जाएगा? 3/4। अब यहाँ से आप E इक्वल टू निकाल सकते हो, तो E इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 3/4। आप चाहो तो इसको डिवाइड भी कर सकते हो, इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 0.75। लगभग आप बोल सकते हो E की वैल्यू नियर अबाउट 658 या 59 डिग्री के आसपास जाएगा। आप इसको टेबल से देख सकते हो, आप इतना भी आंसर रख दोगे ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। थैंक यू।